जब हम आम तौर पर पहाड़ों को देखते हैं तो केवल चट्टानें, पेड़ या बर्फ ही नजर आती है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि कैलिफोर्निया के माउंट शास्ता के नीचे एक अद्भुत रहस्यमयी शहर है। आज हम अपनी गहरी विश्लेषण में उस टेलोस नामक प्रकाश शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये सच है कि जब हम उस टेलोस शहर के बारे में सुनते हैं तो ये वास्तव में एक विज्ञान कथा की कहानी जैसी लगती है। विशेष रूप से उस शहर के प्रमुख गुरु अदमा के बारे में जानकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। निश्चित रूप से एक बार सोचिए कि लगभग 15 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र को भूमिगत रहस्यमय तरीके से कैसे चलाया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। वहीं उनके अभिनव प्रशासनिक प्रणाली के बारे में स्रोतों ने एक दिलचस्प बिंदु बताया है। वही 12 सदस्यीय परिषद है जिसमें किंग रा और क्वीन राना मूला के साथ यह परिषद टेलोस का संचालन करती है। इसकी अध्यक्षता अदमा करते हैं। हाँ, मुझे ये सुनकर ऐसा लगा जैसे अदमा आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया में एक परफेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह है। इसमें ठीक 6 पुरुष और 6 महिलाएं होती है। यानी उन्होंने पुरुष स्त्री संतुलन को कितना अच्छे से बनाए रखा है। देखिए, सच में वो संतुलन यूं ही नहीं रखा गया है। कारण यह है कि 12 संख्या एक पूर्णता या पूर्णता का संकेत देती है, ये स्रोत बताते हैं। इसके अलावा ये शक्ति कभी एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। क्या इसका मतलब है कि वे बारी बारी से बदलते हैं? हाँ, सही। प्रत्येक व्यक्ति में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए ये जिम्मेदारियां सभी को दी जाती है। ये एक अद्भुत प्रणाली है। बहुत अच्छा है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अदमा प्रमुख हैं, तो क्या उनकी उम्र नहीं बढ़ती? हमारे स्रोतों के अनुसार उनकी उम्र हजारों साल है, लेकिन वे केवल 20 से 40 साल के बीच के युवा की तरह दिखते हैं। हाँ, वे 12,000 साल से इसी रूप में हैं। वाह, 12,000 साल! अब की दुनिया में उम्र को कम करने के लिए बायो हैकिंग पर लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वे किसी प्रकार के सप्लीमेंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। केवल निरंतर शाकाहार और इसके साथ ही उम्र न बढ़ने का उनका दृढ़ विश्वास ही उनका आयु रहस्य है। निश्चित रूप से, लेकिन ये केवल विश्वास नहीं है। हम तीसरे आयाम में रहते हैं, लेकिन उनका 5वें आयाम की वाइब्रेशन होती है। यानी उनके शरीर का डीएनए बहुत उच्च आवृत्ति में काम करता है। ओह, इसका मतलब है कि कोशिकाएं बूढ़ी नहीं होती है। हाँ, उम्र बढ़ना और बीमार होना केवल हमारे मन द्वारा बनाई गई एक नकारात्मक प्रोग्रामिंग है, और इसे तोड़ने के कारण ही वे इस अमरत्व को प्राप्त कर रहे हैं। ये स्रोत कहते हैं। लॉजिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अदमा इतनी लंबी जानकारी के साथ अब वास्तव में क्या कर रहे हैं? धरती पर लोगों को वे मार्गदर्शन दे रहे हैं। ये स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं। हाँ, कोई भी सोते समय टेलीपैथी के माध्यम से या अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, यानी एथेरिक यात्रा करके उस इल्यूमिनेशन टेम्पल में जा सकता है और अदमा से मिल सकता है। रुकिए, वहां मुझे एक तार्किक संदेह हुआ। लोग सोते समय उस टेम्पल में जाकर अदमा जैसे मास्टर के पास क्लास लेते हैं, तो सुबह उठने पर उन चीजों में से एक भी क्यों याद नहीं रहती? हाँ, वही असली मोड़ है। क्या है कि वो 5वें आयाम के अनुभव शब्दों में कहने के लिए अवर्णनीय होते हैं। अगर उस रात की अद्भुतता सुबह उठने पर भी मस्तिष्क में रिकॉर्ड होती, तो फिर इस सामान्य दिनचर्या पर रुचि पूरी तरह खत्म हो जाती। ओह, पॉइंट है। तो क्या हम अपनी नियमित जिम्मेदारियों को एक तरफ रख देंगे? निश्चित रूप से। इसलिए वो सभी ज्ञान सीधे हमारे अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है। हमें बिना जाने ही ये हमारे दैनिक निर्णयों को बेहतर बनाता है। वाह, इसका मतलब है कि हम बिना जाने ही बहुत ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इस पूरी विश्लेषण को देखते हुए हमारे पास जो सीमाएं हैं, उन्हें पार करना कितना आवश्यक है, ये समझ में आता है। सच में इस स्रोतों में एक और अद्भुत बात है। हमारी सोच केवल हमारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। वे प्रकाश की भाषा या लाइट लैंग्वेज के रूप में ब्रह्मांड में जाती है और दूसरों के साथ तुरंत जुड़ जाती है। ये स्रोत कहते हैं। ये वास्तव में सोचने योग्य बात है। ऐसे में इस क्षण में हम किस प्रकार की सोच को ब्रह्मांड में प्रसारित कर रहे हैं? हम जो प्रकाश भाषा भेज रहे हैं वो किसे आकर्षित कर रही है?
इस प्रश्न के साथ आज के हमारी गहरी विश्लेषण को समाप्त करते हैं।